राम राम बंधु, कैसे हो यार तुम लोग? सब ठीक ठाक? कैसे ठीक ठाक बने रहो यार। आज हम सवाल देखने वाले एक और मीडियम टाइप का सवाल, 30 नंबर का सवाल, हैकर रैंक का सवाल। नाम है ऑर्गेनाइजिंग कंटेनर्स ऑफ बॉल। ठीक है, सवाल में क्या कह रही है? सवाल में कह रही है कि भैया डेविड एक लौंडा है जो मतलब खेलना चाहता है स्वैपिंग 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 स्वैपिंग। क्या मतलब स्वैपिंग स्वैपिंग? जैसे इनिशियल में हमको एन बराबर मतलब सीधा टेस्ट केस से समझाना मैं पसंद करूंगा। ये हमको सबसे पहली जो चीज दे रखी है वो क्वेरीज दे रखी है, कितने मतलब टेस्ट केसेस हैं। ठीक है, इसके बाद वाली चीज जो है यहां तक जो मैंने हाईलाइट करी है, यहां से हम मतलब समझ सकते हैं। सवाल में कह रहा है कि डेविड हैज एन कंटेनर्स। एन कुछ भी हो सकता है, ईंट पत्थर कुछ भी। फिर इस केस में दो कंटेनर्स है। दो कंटेनर्स मतलब दो खाली डिब्बे। ठीक है, ये एक डिब्बा हो गया, ये एक डिब्बा हो गया। ठीक है, उसमें क्या कह रही है? उसमें कह रही है कि दो कंटेनर्स एंड टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल। जितना एन का वैल्यू होगा उतने कंटेनर होंगे और उसी टाइप के बॉल होंगे। उसी टाइप के बॉल मतलब जैसे एन की वैल्यू 2 है तो दो डिब्बे रख लो दिमाग में, और दो कलर की बॉल सोच लो, एक रेड एक ब्लू। ठीक है, अब क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल, बोथ आर नंबर फ्रॉम 0 to n-1। क्या कह रहा है? मतलब डिब्बे, जो पहला डिब्बा रखा है और जो दूसरा डिब्बा रखा है, इसको पहला डिब्बा और दूसरा डिब्बा मत बोलो, क्योंकि हम CS वाले हैं ना। हम लोग 1 2 थोड़ी बोलेंगे, हम बोलेंगे 0 डिब्बा और 1 डिब्बा। और पहली बॉल दूसरी बॉल मत बोलो। पहली टाइप की बॉल, जैसे मैंने रेड बॉल बोली थी ना, रेड इनको समझ में नहीं आता, इनको बोलो 0 वाली बॉल, 0 टाइप की बॉल और 1 वाली बॉल। ठीक है, क्योंकि हम लोग CS वाले हैं। ठीक है, तो मतलब क्या क्या बात समझ में आई? सबसे पहले हमको एन की वैल्यू कुछ दे रखी होगी, उतने डिब्बे अज्यूम करने हैं और उतने ही टाइप के कलर के बॉल अज्यूम करने हैं। और नाम नहीं बोलना कि रेड ग्रीन ब्लू, ना 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 ना, हमको बोलना जीरोथ बॉल, जीरोथ टाइप की बॉल, 1 टाइप की बॉल। वैसे डिब्बे डिब्बे ऐसे नहीं, ये डिब्बा वो डिब्बा, ना ना ना, 0 डिब्बे, 1 डिब्बा 2 डिब्बा। ठीक है, ऐसे करके कुछ कह रहा है। और हमको क्या दे रखा है? हमको इस फॉर्मेट में एम ब्रैकेट कंटेनर 2 डायमेंशनल दे रखी है बात। एम पहला जो रो है वो कंटेनर टाइप है, और दूसरा जो कॉलम है कंटेनर क्रॉस टाइप नाम की हमको मैट्रिक्स दे रखी होगी। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं समझाऊं, ये हम लोगों ने हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बना के रखा है कि ऐसा फॉर्मेट में दिया होगा 1,4 2,3। 1,4 मतलब मैंने अभी बताया 0 डिब्बा 0 टाइप की बॉल। मतलब जो पहला ये टाइप है, जो हम अगर ये कॉलम वाइज देख रहे हैं ना, ये बॉल्स की टाइप है। ठीक है, जैसे ये कॉलम में हो गए रेड, ये ग्रीन वाली बॉल समझ लो, और ये रेड वाली बॉल समझ लो। ठीक है, और ये जो रोज है ना, ये हमारे कंटेनर से डिब्बे हैं। और ये जो चीज हमको दे रखी है 1 और 4, मतलब मेरे भाई हम लोग किस पे हैं? जीरोथ रो पे है ना। सबसे पहली रो है, जीरोथ रो है, मतलब पहले डिब्बे के अंदर 0 टाइप की बॉल एक है, मतलब ग्रीन टाइप की बॉल एक है, और बाकी 4 जो है वो रेड बॉल है, वो 1 टाइप की बॉल है। ठीक है, 0 टाइप की बॉल एक है और 1 टाइप की बॉल 4 है। ठीक है, मतलब ग्रीन टाइप की एक और उसमें 4। फिर क्या है? ये सेकेंड रो है, और मतलब इंडेक्स के हिसाब से फर्स्ट रो है। ठीक है, एक तो जीरोथ रो हो गई, जिसमें हम लोग समझ गए कि जीरोथ रो मतलब कंटेनर 0, और ये फर्स्ट रो मतलब कंटेनर 1। एक तो CS मेरे समझ में नहीं आती भाई कसम से, क्यों यार? सीधा सीधा बोलो ना, 1 2 नहीं। ठीक है, तो मतलब इसमें ये जो 2 दे रखा है, ये 2 दे रखे ग्रीन बॉल्स जो कंटेनर 1 में है, और ये 3 जो है ये दे रखे रेड बॉल्स। मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो मैं एक अच्छे से समझा देता हूं। मान लो मैंने अभी तक क्या कहा, एन की वैल्यू कुछ दे रखी हो, ईंट पत्थर। मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले रहा हूं, एन बराबर 3 कर लिया। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बात करी कि मेरे भाई 3 डिब्बे हैं, एक्स एक्स एक्स। ठीक है, मैंने कहा इनको एक्स 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 मत बोलो, इसको बोलो X0 X1 और X2। ठीक है, और 3 टाइप की बॉल है, तो बॉल 0, बॉल 1, बॉल 2। ठीक है, अब हमने क्या कहा भाई, जब 3 डिब्बे हैं, इस केस में क्या था? 2 डिब्बे थे, तो कितने की मैट्रिक्स बनी? 2 2 by 2 की, क्योंकि भाई नंबर ऑफ डिब्बा नंबर ऑफ बॉल्स आर सेम। तो जब हम ये वाला केस बनाएंगे तो कितने की मैट्रिक्स बनेगी? मैट्रिक्स बनेगी 3 की, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, ऐसी कोई मैट्रिक्स बनेगी। ये जहां जहां मैंने एब्स्ट्रैक्ट स्टार के साइन मैंने पहले है ना, इधर कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी। ठीक है, जैसे मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यूज लिख देता हूं इसमें, 1 2 1 2 1 2
312, ठीक है, 311 कर देते हैं, ठीक है, ऐसा समझने के लिए नॉर्मली। तो मैंने क्या बोला भाई, हम लोगों ने क्या बोला कि कॉलम जो है मेरे भाई वो क्या है, बॉल की टाइप है, और जो नंबर ऑफ रोज है वो हमारे कंटेनर के टाइप है, ठीक है। बात सही है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, और ये हमारा हो गया रो जीरो। रो जीरो मतलब कंटेनर जीरो, जो ये x0 है, ये जो x0 है इसके अंदर क्या क्या है, इसमें जीरो टाइप की बॉल, मान लो इसको मैंने ऐसे नाम दे दिया रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। एक रेड टाइप की बॉल है, ये R0 डिब्बे के अंदर, दो ग्रीन टाइप की बॉल है, एक ब्लू टाइप की बॉल है। सेम चीज इसके अंदर R1 डिब्बे के अंदर दो रेड वाली बॉल है, एक ग्रीन वाली बॉल है, दो ब्लू वाली बॉल है। और R2 डिब्बे के अंदर तीन रेड वाली बॉल है, एक ग्रीन वाली बॉल है, और दो एक ब्लू वाली बॉल है। और जो मैंने ये R बोल रहा हूं ना, ये R नहीं है, बस ये 0 है, 1 है और 2 है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब भाई इससे बेहतर मैं नहीं समझा सकता क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। बाकी टेस्ट केस देखते हैं, अच्छे से और समझ में आएगा। यहां तक समझ में आ गया ना कि भाई अगर जो वैल्यू दे रखी होंगी उतनी की मैट्रिक्स बन रही होगी, और उसके जो इंडेक्स है वो हमको बताएंगे। अगर कॉलम वाली चीज है तो वो हमको टाइप्स बताएंगे, अगर रो वाली चीज है वो हमारे कंटेनर बताएंगे, ठीक है। जैसे ये 0 कंटेनर के अंदर 0 टाइप की वॉल 1 है और 1 टाइप की वॉल 4 है, 1 टाइप और 1 कंटेनर के अंदर 0 टाइप की 2 बॉलें हैं और 1 टाइप की 3 बॉलें हैं। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि भाई हमको स्वैप कराना है, कोई भी हम दो बॉल को स्वैप करा सकते हैं, पर हम मतलब हमको स्वैप कराना है। और सवाल में दो कंडीशंस और दे रखी हैं कि ईच कंटेनर कंटेन्स ओनली 1 बॉल ऑफ सेम टाइप। स्वैपिंग के बाद हम चाहे कितनी भी स्वैपिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद कि हर डिब्बे में सिर्फ एक टाइप की बॉल होनी चाहिए। मतलब अगर कंटेनर 1 में अगर ग्रीन टाइप की बॉल है तो सारी ग्रीन टाइप की बॉल होनी चाहिए, और कंटेनर 1 में अगर रेड टाइप की बॉल है तो रेड टाइप की बॉल होनी चाहिए। आप स्वैपिंग कितनी भी कर सकते हो। स्वैपिंग कैसे करनी है, यहां से इस डिब्बे से एक बॉल उठा लो, कोई भी इस डिब्बे से कोई भी एक बॉल उठा लो, मैं कोई भी बोल रहा हूं बट कोई भी उठा के, मतलब दोनों अगर ग्रीन ग्रीन हो गए तो स्वैपिंग करके करोगे क्या, बात नलिफाई हो जाएगी। दोनों अगर रेड रेड हो गए तो स्वैपिंग करके कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई एक रेड उठाए एक ग्रीन उठाए फिर स्वैपिंग करें, तो सेंस भी बनता है बात का। तो दो कंडीशन क्या होनी चाहिए, सबरी स्वैपिंग करने के बाद डिब्बा कह रहा है कि भैया फर्स्ट कंटेनर में एक टाइप की बॉल होनी चाहिए, कोई भी दूसरी टाइप की बॉल नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंटेनर में सेकंड टाइप की बॉल होनी चाहिए, कोई भी पहले टाइप की बॉल नहीं होनी चाहिए। और क्या कह रहा है, नो टू बॉल्स ऑफ देम सेम टाइप आर लोकेटेड इन डिफरेंट कंटेनर। मतलब वही वाली बात है, दोनों का मतलब सेम ही है, कोई भी मतलब एक, ऐसा समझो इधर रेसिज्म हो रहा है, ठीक है। एक डिब्बे में अगर एक टाइप कलर की बॉल रह रही है और दूसरे डिब्बे में दूसरे टाइप के कलर के बॉल रहेंगे, सीधी बात है, 100 बात की एक बात। और स्वैपिंग कैसे होगी, कोई भी एक बॉल उठाओ स्वैपिंग कर दो, लेकिन लॉजिक क्या कहता है कि डिफरेंट कलर्स की बॉल उठा के स्वैपिंग करनी है। अच्छा ठीक है, अब ये तो भाई बहुत छोटा टेस्ट केस था 2x2 का। नीचे अगर हम देखें, हाँ ये देखो 3x3 का गंदा सा टेस्ट केस भी दे रखा है, वो भी हम देखते हैं। बट 2x2 का ये अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखा है कुछ। ये देखो इसमें कह रखा है 2 डिब्बे हैं और 2 बॉल्स हैं। नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ रोज कंटेनर है, मतलब पहले डिब्बे के अंदर एक ग्रीन बॉल है और एक रेड बॉल है, एक ग्रीन बॉल एक रेड बॉल। दूसरे डिब्बे के अंदर एक ग्रीन बॉल एक रेड बॉल है। तो अब आराम से हो जाए तो देख के पता चल रहा है कि भाई एक एक स्वैप कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हम स्वैप कब कर पा रहे हैं, जब नंबर ऑफ ये ट्रिक मैं बताता हूं, ठीक है, कैसे देखते हैं। सवाल वैसे टफ है, और जैसे ही मतलब स्वैपिंग हो रही है तो हमको आउटपुट में क्या करना है, स्ट्रिंग रिटर्न करनी है पॉसिबल टाइप की। और एक दूसरा केस है, जैसे पहले कंटेनर में पहले टाइप की बॉल है ही नहीं, ठीक है, ये तो देख के पता चला गलत आया। और दूसरे टाइप की बॉल है, मतलब दोनों रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है ही नहीं है। और दूसरे कंटेनर के अंदर एक रेड बॉल है एक ग्रीन बॉल है, तो अब स्वैपिंग हो पाएगी कभी, तुम बताओ। यहां से लाल वाली उठा लो, यहां से हरी वाली उठा लो, स्वैप करा दोगे तो ये वाली मतलब इनवर्स बन गई, फ्लिप बन गई, मिरर बन गई, कभी नहीं हो पाएगी। अगर हमारे इधर एक रेड की जगह एक ग्रीन होती ना तो बात बनती भी थी। अब देखो इसका इतना टफ मतलब बन जाता ना, इन लोगों ने खुद बनाया नहीं डायग्राम, और तुम मेरे से एक्सपेक्ट करो मत ही। मैं सीधा सोल्यूशन बता दूं कैसे करना है इस सवाल को, ठीक है। थोड़ा
मतलब दिमाग लगाना, एक हल्की सी ट्रिक आप देखना। अगर जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कंटेनर सेम है मेरे भाई, ठीक है, तो हम एक काम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ रोज जितने भी हैं उसका एक वेक्टर बना लेते हैं और उसका समेशन कर देते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? मैं क्या कह रहा हूं बस वो सुनो, समझने की छोड़ दो, ये सवाल समझने के परे है। मैं कह रहा हूं कि भाई आप क्या करो, आप 2 वेक्टर बनाओ या फिर 2 एरे बना लो। उसमें क्या करो, आप नंबर ऑफ रोज का सम सेव करा लो और नंबर ऑफ कॉलम्स का सम सेव करा लो। अगर दोनों में सेम नंबर ऑफ सेम एलिमेंट हो, मतलब कहने का तात्पर्य सॉर्ट करने के बाद दोनों का मतलब मैचिंग बैठ रहा है, तो भैया पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। अब तुम्हारी बात को समझ में आई होगी नहीं, तो हम कोड देखते, कोड से शायद तुम थोड़ा समझ पाओ कि मैं क्या कह रही हूं। स्ट्रिंग में रिटर्न करना है, कंटेनर है, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक फ्लैग बना लेते हैं, बूल फ्लैग बराबर ट्रू। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा ट्रू है और कह दिया कि भैया अगर फ्लैग ट्रू है तो आप रिटर्न करा देना, क्या क्या रिटर्न करना है, आई एम पॉसिबल। अच्छा, आई एम पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल होता, सॉरी, कोड ज्यादा पढ़ लेता हूं तो ऐसा हो जाता है। तो पॉसिबल हमको रिटर्न करना है, अन्यथा हमको क्या रिटर्न करना है, इम्पॉसिबल। आई एम पॉसिबल, पॉसिबल, ठीक है, ये रिटर्न करना है। बीच में लॉजिक है जो मैंने बताया, क्या नंबर ऑफ रोज कर लो, नंबर ऑफ कॉलम्स कर लो। नंबर ऑफ रोज को मैं कह सकता हूं क्या, इंट बॉक्स, कितने कितने होंगे, इंट एन बराबर इंट साइज कर लेते हैं, साइज बराबर क्या है, कंटेनर डॉट साइज। भैया कंटेनर डॉट साइज, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम ही रहेंगे, तो बॉक्स के अंदर क्या आएगा, बॉक्स ऑफ साइज, इनिशियल में सबको 0 से असाइन कर देते हैं, इंट टाइप कर लेते हैं, टाइप डॉट टाइप ऑफ साइज, सबको 0 से असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है इस बार। मैं क्या कह रहा हूं कि भैया आप सम कर दो, बस आप 0 से लेकर चलाओ साइज टाइम्स और आई प्लस प्लस करो, फिर अंदर एक और लूप चलाओ, इंट जे बराबर 0 से लेके जे लेस देन साइज टाइम्स और जे प्लस प्लस करो। और क्या करना है हमको बॉक्स ऑफ, अच्छा बॉक्स कहां पर है ये बताओ, नंबर ऑफ रोज है बॉक्स, तो आई बराबर कंटेनर ऑफ आई जे, ठीक है, ये हो जाएगा। और हमारा टाइप जो है ये है जे बराबर कंटेनर ऑफ आई जे, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे हमारी सेम टाइप की चीजें आ जाएंगी आई गेस। चांद मेरा दिल, अच्छा प्लस कर देते हैं, 0 ही तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इससे हमारी बॉक्स और टाइप सेम आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, किसकी, बॉक्स कॉमा बॉक्स प्लस एंड साइज टाइम्स, और इधर भी सॉर्ट कर रहे हैं, सॉर्ट ऑपरेशन, टाइप कॉमा टाइप प्लस साइज टाइम्स, ठीक है। फिर हम एक लूप लगा रहे हैं, इंट आई 0 से लेके आई लेस देन साइज टाइम्स और आई प्लस प्लस, और जहां पर मेरे भाई कहीं पर भी अगर बॉक्स ऑफ आई नॉट इज इक्वल टू साइज, सॉरी टाइप ऑफ आई नहीं होता ना, वहीं पे हम फ्लैग को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, और यही हमारा कोड समाप्त हो जाएगा। एक बार मैं रन करा के देखता हूँ कि काम कर रहा है कि नहीं, फिर मैं समझाता हूँ। ओके, दोनों टेस्ट केस पास कर रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं। ये घूम भी रहे हैं, क्या हो गया, ओके जी हाँ ठीक है, 30%।
अब मैं क्या कह रहा था, ये बात समझने वाली है, बस थोड़ी सी और बात समझने वाली है। हमने क्या किया ये बताओ। मैंने कुछ खास किया क्या भाई? मैंने एक एरे बना दिया बॉक्स के लिए, एक एरे बना दिया टाइप के लिए। और क्या कर रहा हूं, ये जो कंटेनर दे रखा है, ये जो हमें ये ग्रिड दे रखी है, चाहे 3D हो, चाहे 2D हो, चाहे n-1D हो, चाहे ND हो, ठीक है, कोई भी ग्रिड दे रखी है। मैंने क्या किया मेरे भाई, मैं कह रहा हूं कि मैं बॉक्स वाली एक वेक्टर बना रहा हूं। बॉक्स वाली वेक्टर में क्या करूंगा, मैं बस रो रो को सेव करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। मैं रो रो को सेव करूंगा, मतलब बॉक्स ऑफ जीरो पे क्या आएगा, जीरो ऑफ जीरो आएगा, मतलब ये आ गया 1। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल को मैं समझाता हूं ड्राई रन करके, तो आई होप समझ में आएगा। इसका आउटपुट है इम्पॉसिबल। ठीक है, हम क्या कह रहा हूं, हम कह रहा हूं कि भाई बॉक्स हमने एक वेक्टर बनाया है। ठीक है, ये हमारा बॉक्स नाम का वेक्टर है। इसमें वेक्टर में क्या होता है, इंडेक्सेस होते हैं 0 1 से लेके n-1 तक। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कहा भाई, हमारा बॉक्स में जितना भी साइज है वो सब 0 से असाइंड है। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि भाई कंटेनर कर दो बॉक्स ऑफ आई, हमारा 0 है, तो बॉक्स ऑफ 0 में क्या वैल्यू आएगा, कंटेनर ऑफ आई और जे। कंटेनर ऑफ 0 आएगा। कंटेनर ऑफ 0 क्या है, कंटेनर ऑफ 0 है, कहां गया भाई, अच्छा हमने पेस्ट नहीं किया। कंटेनर ऑफ 0 है 1। ठीक है, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला हम बाद में देखते हैं, फिर से दोबारा चलेगा, फिर j बराबर 1 हो जाएगा। फिर इसमें क्या हो गया, 1 में क्या ऐड हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया 4। ठीक है, फिर दोबारा चलेगा, फिर j क्या हो जाएगा, j ऑफ 2 हो जाएगा, फिर इधर आ गया 5, तो बॉक्स 0 में 5 आ गया। और ऐसे करके 3 बार चलेगा और बॉक्स 1 बनेगा क्या, सॉरी, बॉक्स 1 बनेगा, बॉक्स 2 बनेगा। अब बॉक्स 1 में क्या आएगा, बॉक्स 1 में सबका सम आ जाएगा, 2 1 3 3 2 5 5 आया। फिर इसमें क्या आएगा, 3 3 6 6 3 9 9 आया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, आप एक और टाइप लो, टाइप नाम का बॉक्स मतलब वेक्टर बनाओ, और टाइप में क्या करो, आप कॉलम वाइज ऐड कर दो। टाइप में 0 बनेगा, एक सेकेंड, ओके, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 0 में मैंने क्या कहा, आप कॉलम वाइज ऐड कर दो। कॉलम वाइज मतलब सेम टाइप ना, तो 1 2 3 3 3 6 आ गया। फिर मैंने क्या कहा, सेकंड कॉलम ऐड कर दो, 3 1 4 और 4 3 7। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, 1 2 3 कर दो, ये हो गया 6। फिर मैंने कहा कि भाई आप क्या करो, आप सॉर्टिंग लगा दो बॉक्स में। सॉर्टिंग कर दोगे बॉक्स में तो क्या बनेगा, सॉर्टेड बॉक्स वाला अगर हम बनाए, बॉक्स सॉर्टेड, इसमें क्या आएगा, 5 5 9। फिर मैंने कहा कि भाई टाइप को सॉर्ट कर दो, टाइप सॉर्टेड, इसमें क्या आएगा, 6 6 7। फिर मैंने कहा कि भाई आप एक लूप चलाओ और जहां पे भी मिसमैच दिखे, जैसे 5 की जगह इधर 5 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए था इधर, अगर कहीं पे भी मिसमैच हो गए तो फ्लैग को फॉल्स कर दो, और फ्लैग अगर फॉल्स है इसका मतलब रिटर्न इम्पॉसिबल। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। अब हम एक और टेस्ट केस देख लेते हैं जिससे बेटर समझ में आए कुछ पॉसिबल वाला, ये वाला देख लेते हैं। 3x3 के दिखा रहा हूं भाई। मैंने क्या कहा, इंडेंटेशन की मां की आंख हो रखी है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि भाई आप सबसे पहले कॉलम के सम निकाल दो। इसका क्या सम आएगा, 3 आएगा। इसका क्या, सेकंड वाली कॉलम का क्या आएगा, 1 1 1 3 आएगा। फिर इसका क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा कि आप कॉलम के निकाल दो, 1 2 3 आ गया, फिर 2 1 3 आ गया, फिर 1 1 2 आ गया। ठीक है, फिर मैंने कहा कि भाई आप बॉक्स वाले वेक्टर को, ये जो 3 को, इसको सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करने पे क्या आएगा, बॉक्स सॉर्टेड, क्या आएगा, 2 3 3। उसके बाद मैंने कहा आप टाइप वाले को सॉर्ट कर दो, टाइप सॉर्टेड, इधर क्या आएगा, 2 3 3। और आप फॉर लूप चलाओ, अगर कहीं पे भी मिसमैच दिखे, सबसे पहले ये दोनों की चेकिंग होंगी, ठीक है, फिर ये वाली चेक होंगी सेम है, ये वाली चेक होंगी सेम है, तो फ्लैग तो इनिशियल में ट्रू था तो हम रिटर्न पॉसिबल कर देंगे। ये हल्की सी ट्रिक है जो हमको दिमाग में रखनी पड़ेगी इस सवाल के लिए। ठीक है, 30 नंबर और 20 मिनट की ये भी वीडियो खिंच गई। ठीक है, एज ऑलवेज, राधे राधे, हमारे खुदाफिज।
काफी टफ सवाल है, अगर नहीं समझ में आ रहे, नहीं लॉजिक स्ट्राइक हो रहे, ऐसा नहीं कि मैं बोर्नवीटा में मेरा अलग से अखरोट डलते हैं, ऐसा नहीं है। तो कभी कभार सोल्यूशन देख के भी समझने पड़ते हैं, और जितने आप सवाल करते जाओगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, फिर दोबारा ये सवाल के कभी देखोगे आप भी समझा पाओगे, ठीक है। एज ऑलवेज, राधे राधे, हर महादेव, खुदाफिज, टेक केयर एंड डू कोडिंग, ठीक है। कोडिंग वोडिंग करते रहो, बाय, राधे राधे।